Hello guys, welcome to part 2 of Living World. In this segment we are going to cover reproduction and metabolism. So let's move towards reproduction. Reproduction. From the basic the word we can understand the definition of reproduction. Reproduction. Re यानी कि फिर से वापस. Production यानी कि कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यानी कि वापस से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है. जैसे कि एक अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका फ्यूजन हुआ, ऐसे दो अमीबा बन गए. इधर क्या हुआ है? रिप्रोडक्शन, वापस से प्रोड्यूस हुआ है अमीबा, है ना. तो दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन. सो द बेसिक बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी ऑफ इट्स ओन काइंड. द बेसिक two category or the basic two types of reproduction are asexual and sexual. asexual reproduction यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं होता. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट, फर्टिलाइजेशन ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होती है. इसके बारे में हमें डिटेल आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है. यहाँ पर सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स हमें सीखनी है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. स्पोर फॉर्मेशन इज वन काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट ऑकर्स इन फंजाई. स्पोर फॉर्मेशन, तो ऐसे कुछ ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं. ये स्पोर्स ऐसे बाहर निकलते हैं और ये दूसरी जगह जाके फिर से कोई एक नई कॉलोनी डेवलप करते हैं. दिस इज कॉल्ड द स्पोर फॉर्मेशन. आपने वो कुछ ब्रेड वगैरह देखी होगी कि जिसमें माउल्ड प्रेजेंट होते हैं, वो ऐसे बासी हो जाती है. उसके बाद उसके ऊपर जो लेयर्स होती है ना, दैट इज कॉल्ड द स्पोर फॉर्मेशन बाय फंगस. सेकेंड इज बडिंग. occur in yeast and hydra. This is hydra. तो इधर क्या होता है, इधर एक ऐसी बर्ड डेवलप होती है. ये बर्ड बड़ी होती है. इसकी जब इसकी फुल्ली डेवलपमेंट हो जाती है तो ये बर्ड ऐसे नीचे गिर के एक नई हाइड्रा बन जाती है. इन दिस वे द बडिंग इन यीस्ट एंड हाइड्रा occurs. The next is fragmentation. It occurs in protonema of mosses, filamentous algae, and some fungi. कुछ फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है, कुछ में फ्रेगमेंटेशन होता है. इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फ्रेगमेंटेशन. सो द फ्रेगमेंटेशन इज, सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके बहुत सारे हमने टुकड़े कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ हमने इसके फ्रेगमेंट्स कर लिए. तो वो जो एक इंडिविजुअल फ्रेगमेंट है ना, वो एक नया ऑर्गेनिज्म एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म करके वो डेवलप होगा और उसकी ग्रोथ होगी. इसे कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन. The last is regeneration. Regeneration यानी कि कोई तो भी चीज वापस से आ रही है. जैसे कि लिजार्ड होती है, उसकी टेल कट जाती है तो वो टेल वापस आती है. पर जो लिजार्ड में रिजनरेशन ट्रू रिजनरेशन नहीं है, क्योंकि लिजार्ड के मतलब जैसे कुछ पैर या कुछ और कोई ऑर्गन अगर टूट जाए तो वो वापस नहीं आता ना, सिर्फ टेल वापस आते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड द ट्रू रिजनरेशन. सो द ट्रू ऑकर इन प्लानेरिया और वी कैन से फ्लैटवर्म्स. These are the some common examples of asexual reproduction. और जो मैक्सिमम लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैक्सिमम लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है. बट ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल नहीं हो सकता, सेक्सुअल भी होता है, बट कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में, ऐसे कुछ और कुछ कंडीशंस रहती तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. वैसे तो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल.
बट इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स वेरिएशन. That's why sexual reproduction is only called the true reproduction. क्यों हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रू रिप्रोडक्शन कह रहे हैं? क्योंकि इट गिव्स वेरिएशन, यानी कि आप आपके मम्मी पापा के एग्जैक्ट सेम नहीं दिखते, आपके अंदर कुछ वेरिएशन होता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पर इसमें भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि म्यूल, वर्कर बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल. और भी जैसे हिंदी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. तो दिस इज द एक्सेप्शन. म्यूल यानी कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, इनके रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम म्यूल कहते हैं, जो कि स्टेराइल होता है, वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. देन द वर्कर बी, हनी बीज के अंदर वर्कर बी, ड्रोन एंड व्हाट वी कैन से क्वीन, ऐसे तीन कैटेगरीज होती है. उनके अंदर सिर्फ ड्रोन और क्वीन, ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं. वर्कर बीज जो होती है वो स्टेराइल होती है. न स्टेराइल ह्यूमन कपल, आपने बहुत कपल्स देखे होंगे कि जिनको बच्चा नहीं हो सकता तो वो IVF, सरोगेसी, ऐसी वेरियस मेथड्स अप्लाई करते हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्यों नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स है? क्योंकि फर्स्ट इज मैक्सिमम लोअर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. बल्कि हम सेक्सुअल को ट्रू रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, पर मैक्सिमम लोअर में तो असेक्सुअल ही होता है. द सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो एब्सेंट इन सम, जैसे कि म्यूल, वर्कर बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल. तो कुछ रीजंस की वजह से हम रिप्रोडक्शन को नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स कह सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन योर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. यानी कि पूरा, जैसे कि आपका डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ऐसी बहुत बिलियंस ऑफ प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर हो रही होती है. ऑल द प्रोसेसेस कंबाइनली कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म are catalyzed. All the processes are catalyzed by enzymes. Enzymes are hydrolytic in nature. Hydrolytic in nature यानी they act in water, in aqueous medium. That's why the enzymes are called the hydrolytic enzymes. But the metabolism यानी कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो आपके सेल के अंदर भी हो सकती है, और अगर आपने कुछ ऐसा बीकर लिया उसके अंदर भी हो सकती है, या फिर टेस्ट ट्यूब लिया कुछ, उसके अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती है. इधर भी A से B बन सकता है, उधर भी A से B बन सकता है, अगर हम वैसे एनवायरनमेंट वहां पर जनरेट कर दे तो. पर ये तो लिविंग नहीं है ना, दिस इज नॉन लिविंग. अ बीकर और टेस्ट ट्यूब, दिस इज लिविंग. तो लिविंग बींग्स के अंदर तो मेटाबॉलिज्म होता ही है, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर भी होती है, पर नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकती है. मतलब हम अगर करवाए तो द होल थिंग इज नॉट लिविंग बट द रिएक्शन इज श्योरली लिविंग. दिस इज अ लिविंग रिएक्शन. एंड इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा सिस्टम ही लिविंग का है, अंदर रिएक्शन भी हो रहे हैं, वो भी लिविंग है. इसी वजह से हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन को नहीं कह सकते. ये पूरा जो होता है, यानी कि अगर हमारे बॉडी में A से B बनता है, B से C बनता है, C से D बनता है, इधर एक एंजाइम है, इधर दूसरा एंजाइम है, इधर तीसरा एंजाइम है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर. इसको ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. इसको हम हमारा डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं लिविंग थिंग्स का. बट मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक सिंगल रिएक्शन को हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर भी परफॉर्म की जा सकती है. इसी वजह से मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर. इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
on this basis only we can say cellular organization of the cell is also defining feature. यानी कि सेल के अंदर जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसी वजह से तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, दैट्स वाई हम उसको भी डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं. यानी कि और ये नोट है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन is also defining feature. So this was all about reproduction and metabolism. नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्शियसनेस कवर करेंगे. थैंक यू.